See, I was there at this stage. I was describing about the dendritic cells. These cells, these are professional antigen presenting cells, dendritic cells and macrophages. Out of these, the dendritic cells are the most potent ones. But why this is required? Because the dendritic cell process the antigen and it expresses the antigen fragments on its surface. And then it recognizes. But to tell you how it does it, if you have heard of the term phagocytosis, फेगोसाइटोसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बड़ा सेल एक छोटे सेल को या पार्टिकल को सेल या सेल के फ्रेगमेंट या पूरा सेल या पूरा बैक्टीरिया अमीबा को दिस सेल इंटरनलाइजेस क्या करेगा ये सीरोपोडिया डेवलप करके and then later on you will find them inside the cell. Okay, then it is internalized. The foreign particle or pathogen. Then when it is internalized, it is vesicle bound. That vesicle is called as phagosome. And then phagosome fuses with the lysosome. It is a suicidal bag. Low pH and hydrolytic enzymes of the lysosome destroys this foreign particle, cell or any antigen or any big protein. So it will digest it inside the cell. ये आपका सेल है जो फेगोसाइटोसिस कर रहा है. ओके, और डाइजेस्ट करने के बाद जो डेंड्राइटिक सेल्स फाजेज हैं ये पेप्टाइड बहुत सारे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के बाद उसमें कुछ को लेके ये अपने सरफेस पर एक्सप्रेस करा देता है अपने मॉलिक्यूल के साथ. उस मॉलिक्यूल का नाम है MHC, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. MHC के साथ जब एंटीजन प्रोसेस्ड एक्सप्रेस हो जाता है सरफेस पर तो इसका मतलब होता है कि देखो हम इन्फेक्टेड हैं या हम इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं. ओके, दिस टाइप ऑफ वायरस और पैथोजन पार्टिकल हैज एंटर्ड द बॉडी. So other cells, it sends out the message to other cells of the immune system. So you also get prepared for combating such type of infections or foreign particles. So it releases cytokines after that when it is expressing the MHC2 antigen with MHC class 1 or class 2 molecule. इसमें class 1 और class 2 होता है. तो ये तो थोड़ा सा हो गया. चलिए, लेकिन देखिए फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया जो है ये MHC प्रेजेंटेशन विद द एंटीजन ये डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफाजेज ही करते हैं बस. लेकिन फेगोसाइटोसिस बहुत सारे सेल फेगोसाइटोसिस हुआ कि जस्ट इंटरनलाइजेशन ऑफ द फॉरेन सेल इन द इनसाइड द सेल. ओके, पोस्ट सेल and then it destroys it, hydrolyzes it completely. That is the phagocytosis process. तो बहुत सारे सेल फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स कर रहा है, नेचुरल किलर सेल कर रहे हैं, डेंड्राइटिक सेल, हर तरह के मैक्रोफाजेज जो है टिश्यू में वो सब कर रहे हैं फेगोसाइटोसिस. ये सारे सेल फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं. इस प्रक्रिया के द्वारा इसने डेंड्राइटिक सेल ने एक्सप्रेस करा दिया एंटीजन को. डेंड्राइटिक सेल का एंटीजन को सुटेबली एक्सप्रेस कराना ऑन द सरफेस ऑफ इट. So here dendritic cells are professional antigen presenting cells. So these are basically active CD4 T cells. So these are equipped with
MHC class 2 molecule. Whereas other cells which are not professional antigen presenting cells, आप कहोगे सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स जो बॉडी के हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मैंने कल ही बताया था आपको, जिसमें से कुछ सेल्स जैसे कि ये दोनों, इनको स्पेशल फंक्शन असाइन किया गया है, सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटेशन करना ही इनका काम है। बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं या पैथोजेंस आ रहे हैं, उनको ये कैच करके उनको फैगोसाइटोसिस करके MHC क्लास 2 इनका अपना मॉलिक्यूल है इन सेल्स का, डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस का। इस MHC क्लास 2 के साथ एंटीजन को एक्सप्रेस करा देते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, PAPC, and other APCs, all the cells present in your body, nucleated cells, they are antigen presenting cells. Their normal function is not processing the antigen. They do it only when the cell is infected with the virus or if the cell has become cancerous. Okay. So these cells are equipped with MHC class 1 molecule. ये डिस्टिंक्शन इम्यून सिस्टम ने कर लिया कि जो MHC 1 क्लास मॉलिक्यूल के साथ एंटीजन प्रोसेस होकर आया, यह एंटीजन का ओरिजिन है वायरल या अपना ओन, अपना अगर ये कैंसरस हो गया तो। और यहाँ पर MHC क्लास 2 के साथ जो एंटीजन प्रोसेस्ड है, इस एंटीजन का सोर्स क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजन। वायरस इज इंट्रासेल्युलर पैथोजन, सेल के अंदर घुस के सेल को तबाह करता है, so that is why it is intracellular pathogen. इंट्रासेल्युलर पैथोजन और अपने पैथोजन से कि जो खराब हो गए हैं, जो एंटीजन हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके लिए MHC क्लास 1 है। MHC 1 क्लास के साथ एसोसिएट कर दिया है। जब एंटीजन किसी भी न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर MHC क्लास 1 से बाउंड होता है, then it is attacked by a different T cell population only when in this condition. Otherwise, these cells will not be attacked. ठीक, अभी हम बताएंगे कौन सा सेल अटैक करता है इसको। और प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इसको डिफरेंट तरह के सेल्स अटैक करते हैं, दोनों टी सेल्स ही हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि टी सेल्स इनको अटैक करें। इसके लिए जरूरी है कि ये एंटीजन MHC 1 या MHC 2 किसी के साथ ये प्रोसेस्ड रहे, प्रेजेंटेड रहे। जैसे गेस्ट आया तो ट्रे में रख के चाय देते हैं, ट्रे में रख के इसको एंटीजन परोस के दिया गया टी सेल को। अकेला एंटीजन रहेगा तो नहीं करेगा। बी सेल क्या कर रहा था? डायरेक्टली एक्टिवेट हो रहा था एंटीजन या के संपर्क में आने से। ये इनडायरेक्टली हो रहा है। क्या होता है फिर? आफ्टर दैट, when the dendritic cell has presented it suitably or other antigen presenting cell which has presented suitably this antigen to the mature T cell. Mature T cell is resting in the lymph node, and there it Good morning, sir. Good morning. बीच क्लास में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मत किया करो। जो आ रहे हो बाद में चुपचाप शांति से बैठ के क्लास सुनो। मैच्योर टी सेल्स जो है फिर दे डिफरेंशिएट according to the stimulus given to it. Mature cells, if it has come into the contact of this mature T cells, then it will become, if the professional antigens has presented, then the antigen
professional antigen presenting cells. If I presented the antigen to it, then it will become CD4 plus cells. These cells are CD4 bearing cells. CD4 एक तरह का प्रोटीन है, आपका ये प्रोटीन मॉलिक्यूल का नाम है CD4, ठीक। तो ये कहलाते हैं CD4 T cell. These cells are, when the antigens are associated with MHC class 1 molecule, then these cells are identified by CD8 plus T cell. Okay, this CD8 plus T cell is also called as cytotoxic T lymphocytes, and CD4 T cell are also called as helper T cell. अब इसके भी सब टाइप्स है, TH1, TH2, इसके भी सब टाइप्स है, TH1 और अदर भी टाइप्स है, T रेगुलेटरी सेल्स, T17, उतना मैं डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत तरह के टाइप्स है। तो अब देखिए दो मेन टाइप जो हम बताए, CD4 plus T cells recognizes dendritic cells, recognizes antigens when it is bound to MHC class 2 present on the dendritic cell. And CD8 T cell recognizes antigen presenting cells bearing antigen with class MHC class 1 molecule. इसको याद रखने के लिए 8 होता है गुण, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अपने मन में फॉर्मूला बना लो। तो MHC1 जो है वो CD8 प्लस T सेल को 8 हो गया, 8 गुना 1 और 1 गुना MHC2 CD4 4 गुना 2 8। तो इस तरह से याद रख सकते हो आप। तो ये हो गया, उसके बाद टी सेल पॉपुलेशन डिफरेंशिएट हो गया। ओके, तो अब नाउ ये क्या करेगा, CD4 plus T helper T cell. This will, when it has come in contact with this dendritic cell, then it will start secreting cytokines. Cytokines are the chemical messengers that it gives the signal that, okay, we have encountered such cell. Other cells of the immune system also become ready. Macrophages come here, destroy this cell, phagocytose it. तो ये केमिकल मैसेंजर सेक्रेट किया जो कि बुलाएगा फिर न्यूट्रोफिल्स को, आओ इसको खा जाओ जल्दी से, नहीं मेरे बगल में छुपा हुआ है। और दूसरा केमिकल मैसेंजर क्या काम कर रहा है, वो बी सेल का पॉपुलेशन को एक्टिवेट कर रहा है, रेडी हो जाओ। तो दिस सेल डज। CD8 plus T cell साइटोटॉक्सिक T lymphocyte, ये क्या किया, ये रिकॉग्नाइज किया इसको, और फिर इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद किसको, हमारा बॉडी का कोई भी सेल, न्यूक्लिएटेड सेल अगर कैंसरस हो गया है या वायरस से इन्फेक्टेड है, तब ये CD8 plus T cell उसको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि MHC class 1 से वो प्रेजेंटेड है, and it only recognizes co-stimulatory molecule MHC1. Now here they will, in this case they release endotoxins. Various kinds of endotoxins are there, such as perforin, etc. Okay, these endotoxins जो है वो बगल में जो इन्फेक्टेड सेल्स को MHC1 एंटीजन, क्योंकि इसके संपर्क में आप इसको नाश करना है, इसको मारना है पूरी तरह से, तो इसको टॉक्सिन रिलीज करके परफोरिन, जैसे परफोरिन का क्या काम है, वो छेद कर देता है सेल में, दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल छेद कर दिया, अब बहुत सारे परफोरेशन हो गए, इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बाहर आ गया, बाहर से फ्लूइड अंदर चला गया, सेल डिस्ट्रॉय हो गया। तो अपना ही सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इस मैकेनिज्म के द्वारा।
इसका होना बहुत जरूरी है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स will produce more viruses, and more viruses will infect more cells. तो इवन अगर कैंसरस है तो दिस कैंसर सेल will divide and divide and divide and produce a large tumor if it is not eliminated. So this is how we are getting protected by T cell. So this is the cell mediated immunity. इस सेल किस तरह से participate कर रहा है in the elimination of pathogen. Whereas B cell is secreting the antibodies, and these antibodies are dissolved. So B cell constitutes humoral part of the immunity. So in this list, you can easily find out these cells are involved in cell-mediated immunity. Neutrophils are involved in cell-mediated. Cell है phagocytosis कर रहा है. Basophils upon certain stimulus, it releases the cytoplasmic granules. Eosinophil also releases cytoplasmic granules. Mast cell also releases cytoplasmic granules. All the cells releases cytoplasmic granules. Okay, their content. Mast cell histamine secrete करता है जो कि pro-inflammatory है. तो ये सारे cells जो है, these are humoral part of the immunity. Natural killer cells, cell-mediated immunity. Dendritic cells, cell-mediated immunity. Macrophage, cell-mediated immunity. B cell, humoral immunity. T cell. Up with a complement system, proteins are dissolved. So by this, you are getting the protection. So this is humoral part of the immunity. Lysozyme, humoral part of the immunity. Okay. So इस तरह से अब, are you getting my point? Yes, sir. Okay. Now I'm coming to this major immune system. किन अगर इम्यून सिस्टम को अच्छे से पढ़ना हो तो ये तो हो गए ऑर्गन, सेल्स, प्रोटीन्स. इम्यून सिस्टम के क्या क्या अंग है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम तो इन चीजों से बना हुआ है पूरा. लेकिन इम्यून सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो किस लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इम्यून रेस्पॉन्स देता है. मतलब प्रोटेक्शन कुछ करता है ये इम्यून सिस्टम ऐसा जिससे कि आपको प्रोटेक्शन मिलता है, डिफेंस होती है आपकी. तो दो रेस्पॉन्स है, या आप कह लें कि इम्यून सिस्टम को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं. वन इज innate immunity and another one is adaptive immunity. इसको आप कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम के दो अंग, innate immunity and adaptive immunity, and these are the organs, cells and proteins involved in these type of immunity. ये थोड़ा ओवरलैप है. और इसमें भी अभी हम जो बताया आपको ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड, इसमें भी ओवरलैप है. जैसे देखिए ह्यूमोरल बी सेल जो इम्यूनिटी है, दैट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी. ह्यूमोरल immunity provided by B cell is adaptive immunity. But humoral immunity provided by the lysozyme or the complement system is not adaptive, it is innate immunity. The classical pathway of the complement system is part of the adaptive immune response or system. Okay, so innate immunity and adaptive immunity, I will describe this. मिटा दे रहा हूं अभी. So these are the important, यानी पूरे इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स, एक्शन, उसके प्रकार को समझने के लिए आपको इन दो चीजों को जानना होगा, इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी. What are these? Have you heard of this, students? Yes, sir.
Yes, sir. बता सकता है व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी एंड व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी? एनीथिंग? सर, इननेट इम्यूनिटी जो बॉडी में बाय बर्थ रहता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो वैक्सीनेशन के थ्रू लेते हैं। Yes. You know something, but you learn this in little bit detail. So innate immunity is the rapid response system. Rapid response system. When a foreign particle or cell invades your body, then it should be cleared immediately. Or the entry of this foreign pathogen inside the body is restricted. It should be restricted. It should not be allowed. Okay. It should not be allowed to take entry. So this is the rapid response system present in your body since birth. And it patrols your body or monitors or guards your body constantly throughout 24 hours till your lifetime. And these are the first agents that respond when it finds an invader. Okay. So this innate immune system is inherited and is active from the moment you are born. When this system recognizes invader, this innate immune system, it goes into the action immediately. Cells of the innate immunity or the proteins involved in the innate immunity, cells which are involved in this innate immunity, they engulf the invader, and by phagocytosis process they destroy that invader. So invader is killed inside the immune system cells. इम्यून सिस्टम सेल के अंदर फेगोसाइटोसिस कर लिया, उसको किल कर दिया जाता है. ठीक है. So the cells of this innate immune system are basically phagocytes. Phagocyte is the larger term, broader term. जो भी सेल फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं वो सब फेगोसाइट्स कहलाते हैं. जैसे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल, मोनोसाइट्स, ये सब फेगोसाइट्स हैं. वहीं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, यह सिस्टम जो है with the help from the innate immune system, this immunity produces antibodies to protect your body from a specific invader. So this innate immunity is non-specific. जो भी बाहर से आ रहा है उसको रोक रहा है. Non-specific. चाहे कोई भी तरह का बैक्टीरिया हो, कोई भी तरह का फंगाई हो, सबको रोक रहा है. बट एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक है. And this type of immunity is developed later on. It comes into action later on when this immunity fails to protect you, fails to stop the invasion of the foreign cells. Then this adaptive immunity comes in action, and this is specific. It specifically kills because this is receptor mediated, and receptor has specificity. Receptor can only recognize a particular antigen. An antigen can be of billions of varieties. पूरी दुनिया में जितने भी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाई मोलिकुलर वेट हैं वो एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी रखते हैं. और कमाल की बात यह है कि जो सब्सटेंस अभी
बना भी नहीं है दुनिया में, पहली बार कोई किसी ने सिंथेसाइज भी नहीं किया है उसको लेबोरेटरी में, मान लो आर्टिफिशियली आज से 50 साल के बाद सिंथेसिस होगा, मान लो कोई फ्यूचर देख लिया, उसका भी रिसेप्टर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। कहाँ पर रिसेप्टर, कहाँ पर है? बी सेल कैसे काम कर रहा है? अपने रिसेप्टर के थ्रू। टी सेल कैसे काम कर रहा है? अपने रिसेप्टर के थ्रू। और यह रिसेप्टर जो है एक पर्टिकुलर एंटीजन को ही, उस एंटीजन का क्या स्ट्रक्चर है, ओके, उस रिसेप्टर, वो एक रिसेप्टर उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, उसी पर्टिकुलर। जैसे ये एंटीजन अगर बैक्टीरिया ए से आया है, तो दिस रिसेप्टर विल नॉट रिकॉग्नाइज द प्रोटीन विच इज कमिंग फ्रॉम बैक्टीरिया बी type, even if the same protein is there. So little bit differences also it can distinguish, and it is highly specific. तो जितने भी तरह के सब्सटेंसेज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं दुनिया में, उन सब के अगेंस्ट रिसेप्टर है हमारे बॉडी में। इतना ब्यूटीफुल। और जिसका सिंथेसिस नहीं भी हुआ है उसका भी है। और दिस हैज बीन अचीव्ड। बहुत दिन तक हमारे साइंटिस्ट को, इन्वेस्टिगेटर्स को यह पजल करता रहा कि कोई नया मॉलिक्यूल आज हम बना रहे हैं लेबोरेटरी में, लेकिन हमारे अंदर रिसेप्टर है पहले से। दुनिया में पहले वो पदार्थ कभी था भी नहीं। तो जिन्होंने ये डिस्कवरी की उसके नोबेल प्राइज मिला और उन्होंने इस पजल को सॉल्व कर दिया। एंड ब्यूटीफुल मैकेनिज्म वो आपका है जीन रीअरेंजमेंट। सिर्फ यही सोमैटिक सेल्स जो है, यानी बी सेल और टी सेल, जब बोन मैरो के अंदर ये मैच्योर हो रहा था, टी सेल तो मैच्योर हो रहा है थाइमस में, और बी बोन मैरो में बन रहा था, लेकिन बेसिकली बन रहा है बोन मैरो में। तो इसके प्रिकर्सर सेल्स जो है उनके पास सारे जीन्स हैं, सारे क्रोमोसोम्स हैं, दैट कैन बी कंपेयर टू एनी सेल ऑफ योर बॉडी। और सिर्फ यही दो सेल ऐसे हैं बॉडी में जिनका जीनोमिक कंटेंट जो है बदल जाता है। जैसे आपको कि स्किन का सेल हो चाहे हार्ट का सेल हो, उसका न्यूक्लियस में जो डीएनए है, यानी क्रोमोसोम्स हैं, जो भी जितने भी सारे क्रोमोसोम सेम है। इसका न्यूक्लियस इज इक्वल टू द हार्ट का न्यूक्लियस, बट हियर इट इज नॉट सो। दिस गोes B cell gene rearrangement. Each B cell is going a different pathway of gene rearrangement, and because of that, ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, समझना मुश्किल है। T cell भी जाता है, B cell भी जाता है, और because of that, billions of varieties of receptors are generated. पूरा मैथमेटिक्स है इसमें। सिर्फ इतना जान लो, जीन रीअरेंजमेंट के द्वारा बी और टी सेल्स जो रिसेप्टर, क्योंकि रिसेप्टर का जीन यहाँ होगा इसका न्यूक्लियस में, तो जब बिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ रिसेप्टर्स है तो बिलियंस ऑफ जीन भी होना चाहिए सिर्फ इसी के लिए, इसी पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए। लेकिन एक एस्टिमेट के अनुसार वी हैव अराउंड 20,000 जीन्स ओनली इन आवर बॉडी, एंड दिस इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और सिर्फ इसी एक फंक्शन के लिए अगर वन जीन, वन प्रोटीन, वन जीन थ्योरी पर जो पहले थी उसके अनुसार बिलियंस ऑफ जीन्स हो जाते सिर्फ इसी काम के लिए, बी और टी सेल रिसेप्टर के लिए। और अदर जो भी बॉडी के फंक्शन है उसके जीन को भी अगर आप नेग्लेक्ट कर दो तो इट इज नॉट पॉसिबल। हाउ दे आर डूइंग इट। तो जिन्होंने डिस्कवर किया नोबेल प्राइज मिला, और रिसेंट डिस्कवरी है ये, एंड दिस इज नाउ वी नो हाउ दे डू इट। ओके, सो I can explain this how they are doing it, but this is beyond the scope of your book. You will not understand. तो VDJ रिकॉम्बिनेशन इनको बोला जाता है, वेरिएबल और डाइवर्सिटी रीजन, ज्वाइनिंग रीजन। वेरिएबल रीजन होता है उसके लिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पूरा बताना पड़ेगा आपको, तो आप नहीं समझोगे। अभी आप ये समझो इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये आपको बता दिया। व्हाई इट इज स्पेसिफिक, बिकॉज इट इज रिसेप्टर मीडिएटेड। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Okay. And you know it, these antibodies are developed by the cells
called B lymphocytes after the body has been exposed to the invader. Antibodies stay in your body as long as the infection persists, or as long as the challenge from the invading microorganism persists. After that, the antibody producing cells will reduce its secretion, and one of the cell will become memory cell. And that memory cell, well, upon the encounter of the second exposure of the same infection, then this antigen memory cell will quickly become the plasma cell, actively antibody secreting cell, and it will start secreting plasma. So the second exposure is very quick, क्योंकि ये बच गया पूरा जो अभी पाथवे बताया, एक्टिवेशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन जो किया डेंड्राइटिक सेल, और उसके बाद फिर ये सारा बच गया और तुरंत रेस्पॉन्स हो जाएगा. तो इसलिए आपको वैक्सीन दी जाती है. अब देखिए, तो